Hello students, welcome to Babita Bhagat mathematics classes. Today we will discuss more question on profit and loss and don't forget to like, share and subscribe my channel. आज जो है हम पढ़ेंगे the cost price of our necklace is rupees 4,600. Find the difference between the selling price of the necklace at a profit of 5% and at a loss of 5%. आप जो है ये बहुत सिंपल है. आप देखिए यहाँ कॉस्ट प्राइस जो नेकलेस का दिया हुआ है 4,600 और उसमें जो है डिफरेंस क्या चीज का, देखिए 5% जो है प्रॉफिट में और 5% लॉस हम निकाल लेंगे पहले और उसके बाद जो है उसको माइनस कर देंगे, वही आंसर आएगा. तो देखते हैं यहाँ पे करके क्या होगा. पहले हम यहाँ पर सीपी लिख लेंगे. सीपी इज इक्वल टू कितना है, रुपीज 4,600. उसके बाद प्रॉफिट है आपका 5%, राइट. अब जो है हम क्या निकालेंगे, इसका जो है 5% और ये यहाँ पे हम निकालेंगे 5% ऑफ ये सीपी. तो सीपी 5% क्या हो जाएगा, सीपी क्या है 4,600. इसको हम आप लोग जानते होंगे, इस तरह हम करते हैं परसेंट को बाई 100 इंटू. अब इस दोनों को कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 इंटू 46 इज इक्वल टू, इसको हम करके देख लेते हैं 46 5 6 जा 33 20 और ये 23. तो ये आपका हो जाएगा रुपीज 230. ये आ गया आपका, क्या आ गया, ये आपका आ गया प्रॉफिट रुपीज में. प्रॉफिट आ गया रुपीज में. अब सेलिंग प्राइस जब हम प्रॉफिट लेंगे तो उसका एसपी सेलिंग प्राइस क्या होगा, सीपी प्लस प्रॉफिट तो क्या आ जाएगा 4,600 प्लस प्रॉफिट है 230 इक्वल 0,328 और 4,830. ये आ गया आपको जब ये प्रॉफिट ले रहा है, 5% प्रॉफिट ले रहा है तब इसका सेलिंग प्राइस है. अब नेक्स्ट जो है 5% लॉस में हम करेंगे तो लॉस सीपी यही रहेगा और लॉस में लॉस ऑफ 5% इज इक्वल टू, हम जब भी परसेंट निकालेंगे तो कॉस्ट प्राइस पर ही निकालते हैं. तो यहाँ देखिए कॉस्ट प्राइस ये दिया हुआ है और उसका हम निकाले हैं 5%. अगर दूसरा रहता जैसे 6% या 10% रहता तो हम यहाँ पे निकालते, लेकिन सेम है 5% और कॉस्ट प्राइस भी वही है और 5% ही है तो हम निकाल चुके हैं. हम यहीं पे लिख लेंगे इसको रुपीज 230. हाँ, अब जो है हम इसका जब 230 आ गया तो इसको हम करेंगे, इसका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, लॉस में अगर सेलिंग प्राइस है तो क्या हो जाएगा, सीपी माइनस लॉस. सीपी क्या है 4,600 माइनस लॉस हो गया. उसके बाद इसको हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे देखते हैं करके कैसे होगा. इस तरह से करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 और ये 6 से यहाँ 10 आएगा, 10 से 3 जाएगा तो आपका आ जाएगा 7 और यहाँ पे ये रह गया 5 से 2 जाएगा तो 3 और ये 4. यहाँ पे हम इसको रब कर लेंगे तो 4,370 रुपीज जो है किस में, लॉस में. ये लॉस में 4,370 रुपीज आया. अब इसको जो कह रहा है, अब यहाँ पे क्या है 5% प्रॉफिट एंड एट ऑफ 5% लॉस का क्या निकालना है, देखिए डिफरेंस निकालना है. तो अब हम क्या करेंगे, ये जो प्रॉफिट वाला सेलिंग प्राइस है उसमें से इसको माइनस करेंगे. अब इस साइड का हम रब कर लेते हैं. यहां लिखेंगे डिफरेंस बिटवीन क्या हो जाएगा, प्रॉफिट
प्रॉफिट माइनस लॉस। तो प्रॉफिट कितना आया था, प्रॉफिट माइनस लॉस नहीं, मतलब सेलिंग प्राइस का टोटल सेलिंग प्राइस जो है सो 4830, यहाँ माइनस 4370। अब इसको हम माइनस करेंगे, देखिए कैसे कर देंगे। क्या हो जाएगा 0 और ये आ जाएगा आपका 13 से 7 जाएगा तो 6 और ये आ गया 7 से 3 जाएगा तो 4 और ये कट गया तो 460 यहाँ पर ₹460, यही आपका डिफरेंस आया है। दोनों का सेलिंग प्राइस का डिफरेंस जो है यही 460 है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए शॉपकीपर मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹60 बाय सेलिंग अ स्वेटर एट ₹660, तो फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट। अब यहाँ पे क्या है, परसेंट निकालना है। देखिए यहाँ पे देख लीजिए, सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ प्रॉफिट सेलिंग प्राइस, देखिए सेलिंग प्राइस क्या है, एसपी है, दिया हुआ कितना 600 रुपीज, 660 और प्रॉफिट दिया हुआ है ₹60। जब अब यहाँ पे कह रहा है कि प्रॉफिट परसेंट निकालना है, प्रॉफिट परसेंट तब तक हम नहीं निकाल सकते हैं जब तक कि हम इसका कॉस्ट प्राइस नहीं जानेंगे। कॉस्ट प्राइस पे ही हम परसेंट निकालते हैं। तो कॉस्ट प्राइस मुझे निकालना होगा, सीपी इज इक्वल टू क्या होगा, एसपी माइनस प्रॉफिट। तो एसपी है आपका 660 माइनस 60 इज इक्वल टू ₹600 आपका आ गया सीपी। अब हम परसेंट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100। अब हम करेंगे, प्रॉफिट कितना है 60 है, तो बाई क्या हो जाएगा, सीपी 600 निकाले हैं हम। आप लोग को इससे पहले वाले वीडियो में बताए थे कि सीपी पहले होता है और सेलिंग प्राइस बाद में होता है। तो वही पहले सीपी पर ही जो है परसेंट निकलता है, तो इसीलिए हम उसको पहले करके समझाए थे आप लोगों को। 20 से 20 कट गया और 6 1 जा 6 और 0 10, तो क्या हो जाएगा आपका 10% प्रॉफिट, यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए मैन इनकर्स अ लॉस ऑफ ₹40 बाय सेलिंग कॉस्मेटिक एट ₹360, तो फाइंड हिज लॉस परसेंट। यहाँ पे कर रहा है एक मैन जो है वो लॉस हो गया है कितना का, 40 रुपीज का एक कॉस्मेटिक सामान है, कॉस्मेटिक है, उसको बेचने पे उसको 40 रुपीज का लॉस हो गया। तो क्या करना है, यहाँ पे लॉस परसेंट निकालना है। तो इसका देखते हैं सॉल्यूशन कैसे करेंगे। जैसे हम प्रॉफिट में किए थे ठीक उसी तरह से लॉस में भी करेंगे। तो क्या इसका सेलिंग प्राइस हो गया ये एसपी इज इक्वल टू ₹360 और लॉस इज इक्वल टू ₹40। तो हम बताए थे आप लोगों को कि कभी भी परसेंट जो निकलेगा वो आपको सीपी पे ही निकलेगा। तो सीपी तो यहाँ दिया हुआ नहीं है, तो हम सीपी निकाल लेंगे। क्या हो जाएगा, सीपी क्या होता है, जब लॉस दिया रहे तो सीपी क्या होगा, एसपी प्लस लॉस। अब आ जाएगा 360 प्लस 40 इज इक्वल टू 400। यहाँ ₹400 लिख देते हैं, 400। अब ये जो सीपी आ गया तो अब हम लॉस परसेंट निकाल सकते हैं। लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस बाय सीपी इंटू 100। तो लॉस क्या है आपका 40 है, तो 40 बाय 400 सीपी हम लोग खुद निकाले हैं
इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और ये 4 1 जा 4 और 0, तो आपका इसमें भी 10% लॉस। यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a man sells a sari for rupees 2100 and makes a profit of 16 2 by 3%. Find the cost price of the sari. अब यहाँ पे क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ एसपी सेलिंग प्राइस कितना है, एसपी इज इक्वल टू ₹2100। अब प्रॉफिट इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे प्रॉफिट जो है मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है, प्रॉफिट जो है परसेंट में दिया हुआ है लेकिन मिक्स फ्रैक्शन में है, तो इसको हम मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 16 3 जा 48 एंड 2 प्लस करेंगे तो 50/3%। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द साड़ी। कॉस्ट प्राइस अगर यहाँ पे आपको परसेंट नहीं दिया रहता, रुपीज में रहता, तब तो हम बहुत इजी से एसपी से प्रॉफिट को माइनस करते सीपी आ जाता, लेकिन यहाँ सीपी नहीं दिया हुआ है तो मुझे यहाँ पे सीपी निकालना होगा, परसेंट में दिया हुआ है। तो चलिए इसको करते हैं। मान लेते हैं कि सीपी क्या है 100। लेट द कॉस्ट प्राइस बी 100। इसको हम 100 मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा, लेट द कॉस्ट प्राइस बी 100, तो हम इसी 100 पे निकालेंगे। देन अ प्रॉफिट ऑफ किसका 50/3%। तो यहाँ पे आ जाएगा 50/3% ऑफ 100 का, तो इसका हम करेंगे किस तरह करेंगे 50/3। अब परसेंट का हम बताए थे कि बाय 100 होगा और इंटू 100। तो अब इस तरह से हम आप लोगों को बताए थे कि ऊपर में अगर फ्रैक्शन हो तो नीचे में भी इस तरह से आप फ्रैक्शन दे करके इसको जो है हम अपोजिट कर देते हैं, मल्टीप्लाई का साइन दे करके। ये डिवाइड है ना, ये डिवाइड का साइन है, ये भी ऊपर में फ्रैक्शन है नीचे में भी फ्रैक्शन है, तो इसको मल्टीप्लाई करके इसको हम अपोजिट कर सकते हैं और फिर इंटू ये 100 है वो उसको देंगे, तो 2 0 कट हो गया। तो यहाँ पे क्या रह गया, ये जो है 50/3 आपका रुपीज आ गया। ये परसेंट में जो था ये 50/3 रुपीज है, अभी आंसर नहीं निकला है। ठीक है। अब हम ऊपर रब करेंगे, यहाँ देखिए यहाँ पे इसको अब जो ये 50/3 है इसी को अब हम सेलिंग प्राइस कर रहे, एसपी इज इक्वल उसी में इसको प्लस करेंगे, तो उसके बाद 50/3 इसको प्लस करेंगे। किस तरह करेंगे, इस दोनों इसमें नहीं है तो हम बताए थे आप लोगों को, बंद कर लीजिए। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 3 और 3, ये हो जाएगा 300 प्लस 50 इज इक्वल टू 350/3। हाँ, अब यहाँ पे ये आ गया रुपीज, क्या चीज का, एसपी सेलिंग प्राइस। अब हम इसको इस तरह से कर लेंगे, यूनिटरी मेथड से अब इसको बनाएंगे। किस तरह बनाएंगे, नाउ if the SP is 350/3, then the cost price, then the
CP is 100 and if the SP is 1 then the CP is, ये क्या हो जाएगा 100 by 350 by 3, राइट। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसी तरह से ये दो कॉमा का मीनिंग होता है जो ऊपर में दिया गया है उसी को। इफ द SP इज, अब जो 2100 है वही लिखेंगे 2100, देन द CP इज 100 बाय 350 बाय 3 और ये इंटू हो जाएगा 2100। अब हम इसको थोड़ा यहाँ पे अच्छे से करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए ऊपर का रब कर ले। अब हम यहाँ पे रब कर लेते, तो इसको भी कर लेते हैं। यहाँ देखिए अब यहाँ पे आ जाएगा 100, ये तो 100 था, तो देखिए यहाँ पे ये जो नीचे में यहाँ पे देखिए यहाँ जो है ये डिवाइड है, 100 के बाद ये डिवाइड का लाइन है और नीचे में फ्रैक्शन है। तो हम आप लोग को बताए थे कि जो एक अगर फ्रैक्शन हो तो ऊपर वाला को भी फ्रैक्शन कर लीजिए, अगर ऊपर वाला फ्रैक्शन में हो तो नीचे वाला को भी कर लीजिए। तो इसको भी इससे क्या होगा आप अच्छे से समझ पाइएगा। इसको इस तरह किए बाई 1, तब जा करके यहाँ पर इस तरह करोगे तो इसको और इधर 2100 है तो आप इसको इजी मेथड इससे कर सकते हो। क्या हो जाएगा 100 बाई 1 इंटू, इसको अपोजिट हो जाएगा, इंटू का साइन देखें ये अपोजिट हो गया, और इंटू 2100। अब यहाँ पे हम इसको कट कर सकते हैं, 10 से 10 कट करेंगे और 7 5 जा 35 और 7 3 जा 21 और 0 हो गया, और 5 6 जा 30। अब यहाँ पे इसको यहाँ पे देखिए यहाँ आ गया 100 इंटू 3 इंटू 6 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 300, यहाँ तक आपका हो गया 300 और 6 करेंगे 1800 आपका आ गया कॉस्ट प्राइस। ये क्या आ गया कॉस्ट प्राइस। अब लास्ट में क्या लिखा हुआ है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द साड़ी। तो क्या इसका होगा, स्टेटमेंट हो जाएगा आपका द कॉस्ट प्राइस, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द साड़ी इज रुपीज 1800।